सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। और इस वीडियो में मैंने बोला था कि हम अभी इसका क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए, जैसे मैंने बोला था कि हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे पार्ट 1 का कॉम्प्रहेंशन चेक, जो कि आ गया। ठीक है, देखते हैं। वाई, रुको एक मिनट। हाँ, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। तो वो जो किंग था वो क्यों चाहता था कि वो जो 3 क्वेश्चंस है उसका आंसर उसे प्राप्त हो या फिर उसे मिले। क्यों? क्योंकि वो राजा जो था वो सोचता था अगर वो 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए तो हमेशा वो अपराजित रहेगा और वो सबसे प्रमुख राजा या फिर जो ग्रेटेस्ट राजा बन जाएगा, रूलर। ठीक है, तो चलो इसका आंसर हम इंग्लिश में बोलते हैं। द किंग वांटेड टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चंस as he wished to become a great ruler and he also thought that he would never fail in his life। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Messengers were sent throughout the kingdom। जो मैसेंजर्स भाई कौन है? मैसेंजर्स वो लोग हैं जो कि राजा के लिए काम करते हैं या फिर राजा के अंडर काम करते हैं। किस लिए? ताकि उनका काम क्या है, वो राजा जो है उनका मैसेज जो वो चाहते हैं कि उन्हें वो पूरी प्रजा जाने, वो पूरी प्रजा को पहुंचाते हैं और उनके बदले उनके सैलरी भी देते हैं। ठीक है, तो चलो वो इसमें पूछा गया है जो मैसेंजर्स थे उन्हें पूरा कंट्री में उसके जो किंगडम में क्यों भेजा गया। इसका ऑप्शन भी दिया है, हमें इसमें मार्क चॉइस करना है। क्यों? क्योंकि टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस, टू लुक फॉर वाइज हर्मिट, टू अनाउंस रिवर फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। क्यों चाहता वो, क्यों भेजा था राजा मैसेंजर्स को? क्यों? टू फेच वाइज मैन, क्या वो वाइज मैन को ढूंढने के लिए, या फिर वो जो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, या फिर वो जो हर्मिट को ढूंढने के लिए, या फिर देखने के लिए, या फिर एक अनाउंस करने के लिए अवार्ड जो कि राजा दे रहे हैं अगर वो 3 क्वेश्चंस का कोई आंसर देते। तो इसका आंसर तो सब जानते हैं क्या होगा। टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, और जो कुड आंसर द क्वेश्चन। चलो इधर पार्ट 1 का कॉम्प्रहेंशन चेक खत्म, पार्ट 2 का कॉम्प्रहेंशन चेक में जाते हैं। चलो ये आ गया हमारा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, हमें वो ये देख ही सकते हैं आप, ये जो बॉक्स है इसमें तो हमें अप्रोप्रिएट सेंटेंस मतलब ये सारे जो सेंटेंस है, नहीं ये सब सेंटेंस को चूज़ करके इधर 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 ये सब भरना है। ठीक है, तो हम पहले में जाते हैं। मैनी वाइज मैन आंसर द क्वेश्चंस। तो बहुत सारे जो वाइज मैन थे उन्होंने आंसर द क्वेश्चंस किया। फिर इसको कंप्लीट करते हैं, नीचे देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ये, बट इसका होगा ये थर्ड ऑप्शन। बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। बहुत वाइज मैन ने तो आंसर तो दे दिया, बट जो किंग था वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है, सेकेंड में जाते हैं। समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी काउंसिल ऑफ वाइज मैन। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि वहाँ वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रखना चाहिए राजा को। और भला क्यों? उसको वो लोग कंप्लीट सेंटेंस करते हैं। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। लास्ट ऑप्शन होगा कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर काउंसिल ऑफ पीपल रखे। क्यों? ताकि वो राजा को हेल्प कर सकते कि किस समय में या फिर किस मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। इसका देखते हैं, इसका आंसर होगा ये, एंड फॉलो स्ट्रिक्टली। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि किंग के पास एक टाइम टेबल रहना चाहिए जिससे कि किंग को स्ट्रिक्टली उसे मानना चाहिए या फिर उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। जो किंग था हर्मिट को रिक्वेस्ट किया किस लिए? टू आंसर 3 क्वेश्चंस, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बेडमैन्स वाउंड। और जो किंग था वो जो बेडेड मैन का उसका घाव था उसे धोया और उसे ड्रेसिंग किया। फिर क्या हुआ? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट। फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर भी वो जो घाव था उसमें रक्त बहना अब तक ख़त्म नहीं हुआ।
नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर करते हैं। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस। तो आपको जैसे पता होगा बहुत लोगों ने बहुत कुछ एडवाइस दिया किंग को, और वो अपने पैसे के लालच में उन्होंने बहुत कुछ आंसर्स दिया किंग को, और कुछ लोगों ने तो बोला कि आपको तो मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने इसे क्यों बोला, ठीक है। Some of wise men thought that to decide the right time to do something, one must look into the future, and only magicians were able to do that. So they advised the king to go to the magicians. तो हम जैसे कुछ लोगों ने बताया कि अगर कुछ काम आपको करना है, अच्छे से वो काम को निपटाना है, तो आपको पहले फ्यूचर में झांकना या फिर देखना होगा। तो वो काम कौन कर सकता है, हम तो नॉर्मल आदमी कर नहीं सकते ना, फ्यूचर को देख सकते हैं ना। तो आपको मैजिशियंस के पास ऑब्वियसली जाना ही होगा, कॉमन चीज़ है। In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देते हुए लोगों ने क्या बोला कि किसका एडवाइस किंग को सुनना इम्पोर्टेंट है। सो इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम वाइज मैन बिलीव दैट द किंग should have some counselors to give him advice. Some others said priest, some other wise men said that doctors' advice was important, and yet others believed that the soldiers were the most important. तो देख सकते हैं कि इधर बहुत सारे दे है एडवाइस। तो लाइक कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आपको तो मानना चाहिए प्रीस्ट को, और कुछ लोग बोले नहीं काउंसिलर्स को मानना चाहिए, और कुछ बोले नहीं डॉक्टर्स की आपकी एडवाइस सुननी चाहिए, और कुछ और ने बोला कि नहीं आपके लिए आपको सोल्जर्स की बात सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट सजेशन वेर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन के जो आंसर में क्या क्या लोगों के द्वारा सजेशन बनाया गया। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, सम वाइज मैन रेस्पॉन्डेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सम अदर्स बिलीव दैट फाइटिंग वॉज द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू डू फॉर ए king, and the others said that religious worship was the important thing to do. तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा को अब भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट तो साइंस है, साइंस करने से आपको जो राज्य तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो कुछ बोला नहीं राजा का मेन कर्तव्य है कि वो युद्ध लड़े और राज्य के कब्जा करके अपना टेरिटोरी है जो वो बढ़ाए। और कुछ और ने बोला नहीं आपको तो पूजा पाठ में अपना कार्य बिताना चाहिए। ठीक है, ये सारे उनके सजेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। तो इसमें पूछा गया वो जो हर्मिट था, वो जो वाइज मैन था, क्या वो उन्होंने रिवॉर्ड पाया। वो जो वाइज मैन थे वो जो वाइज मैन थे क्या उन्होंने रिवॉर्ड जीता, अगर नहीं तो क्यों ना है। तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, नो नॉन ऑफ द वाइज मैन वॉन द अवार्ड, दैट इज़ बिकॉज ऑल ऑफ देम केम अप विद डिफरेंट आंसर टू द आंसर्स एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दोज आंसर्स। तो कोई भी जो हर्मिट है मतलब जो वाइज मैन है उन्होंने रिवॉर्ड नहीं पाया, क्योंकि वो जो सारे आंसर दे रहे थे ना वो एक दूसरे से अलग है। और वो और एक रीज़न भी है कि वो जो किंग था वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हैव द वॉन्टेड मैन। तो जो किंग था और वो हर्मिट जो था वो जो घाव वाले इंसान को उनके कैसे मदद की। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग क्लीन द वॉन्ड बाय वॉशिंग इट। तो सबसे पहले जो किंग था उसने वो जो आदमी का घाव को पहले धो दिया। ठीक है, आदमी के घाव को पहले धो दिया। देन ही कवर्ड द वॉन्ड विथ हिज हैंकरचीफ। ही कंटिन्यू टू ड्रेस द वॉन्ड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड एंटायरली। तो वो तब तक उसका ड्रेसिंग मतलब ऐसा चलता रहा कि वो पहले धोआ फिर और एक बार धोआ और तब ऐसे चलता रहा। वो अपने जो हैंकरचीफ मतलब जो अब नहीं बोलते रुमाल से धोता रहा। ही कंटिन्यू टू ड्रेस द वॉन्ड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड एंटायरली। और वो तब तक करता गया जब तक वो जो वॉन्डेड मैन का जो वॉन्ड था, जो घाव था, वो ठीक नहीं हो गया या फिर उसका ब्लड को बहना रुक नहीं गया। द किंग गेव सम वाटर टू द वॉन्डेड मैन टू ड्रिंक। तो क्या हुआ, जो किंग था फिर वो जो आदमी को पानी दिया पीने के लिए। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वॉन्डेड मैन इनसाइड द हट।
द किंग थे और वो हर्मिट दोनों एक साथ मिलजुल कर वो जो वांटेड मैन थे उसको अब जो घर में हट में ले गए। हट मतलब समझ रहे, झोपड़ी घर, ठीक है, वहाँ पर ले गए, ठीक है। एंड लेट हिम टेक रेस्ट इन द हट इन द नाइट, तो वो जो रात भर है उसे रेस्ट करने के लिए उधर छोड़ दिया, ठीक है। नंबर 6 में जाते हैं। हु वॉज द बेडेड मैन, तो वो जो बेडेड मैन था कौन था, ठीक है। उसका आंसर होगा द बेडेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी। वो जो बेडेड मैन था ना वो किंग का फोय था। फोय का मतलब समझते हो ना, एनिमी। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप थोड़ा याद रख लो तो अच्छा है। The bearded man was the king's enemy. He had come there to take revenge from the king of his brother's death and take back his property. तो वो आया था क्यों? क्योंकि जो हमें पता है वो किंग का एनिमी था। और वो एनिमी कैसे बना? क्योंकि वो जो राजा था उसने वो जो वॉन्टेड मैन के भाई को मार डाला था और उसके जो प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। तो वो बेडेड मैन आया था किंग को मारने के लिए ताकि वो उसका रिवेंज पूरा कर सके और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ला सके, ठीक है। 6 का सेकेंड में जाते हैं। Why did he ask for the king's forgiveness? फिर वो जैसा आपको पता था वो तो शत्रु था, फिर वो माफ़ी क्यों मांगा? चलो देखते हैं। He asked for the king's forgiveness because he came to kill the king and the king saved his life. तो जैसे हमें पता था कि उसका इरादा गंदा था वॉन्टेड मैन का और वो मारना आया था, पर फिर जब वो उसके सैनिकों से आहत हो गया और अब जब मरने वाला था तो किंग ने उसकी जान बचाई, ठीक है। पर उसका इरादा तो गलत था, वो तो किंग को मारने आया था, तो इसलिए वो फॉरगिवनेस मांगा। The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? तो द किंग था, बड़ा हमारा दयालु था, उसने माफ़ कर दिया बेडेड मैन को। और उसने क्या किया ताकि वो दिखा सकते कि हाँ मैंने उस इंसान को माफ़ कर दिया। द किंग forgave the bearded man. He showed his forgiveness by offering to send doctor and servants to take care of the wounded man. He also promised to return his property too. तो उसने क्या किया? हाँ, उसने क्या किया कि राजा था उसने प्रॉमिस किया वॉन्टेड मैन को कि वो अपने खुद का जो सर्वेंट्स और डॉक्टर्स भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। और इतने में उसका मन नहीं भरा कि राजा ने उसे प्रॉमिस भी कर दिया कि हाँ भाई मैं तुमको तुम्हारा प्रॉपर्टी भी दे दूंगा। कितना दयालु है आप देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन। What were the hermit's answer to 3 questions? राइट रुको ये थोड़ा गलत हो रहा है, छोड़ो, मैं वो आपको पेन में नहीं करूँगा। व्हाट वेर द हर्मिट्स आंसर टू 3 क्वेश्चंस? राइट ईच आंसर सेपरेटली। व्हिच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? तो जो हर्मिट्स का आंसर था ना वो क्या क्या था और वो आप एक एक आंसर को सेपरेटली लिखो और आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो ये जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये आपको थोड़ा बड़ा होने वाला है, मेरे हिसाब से आप इसे याद कर देना चाहिए। तो देखते हैं। द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस वेर, जैसा हमें बोला है कि इसे सेपरेटली करना है तो चलो देखते हैं। पहला, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़ नाउ बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वो यू कैन एक्ट। तो मैं इसका ब्रीफली आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप अच्छे से समझ लो। अगर आप इसे से नहीं समझे तो आपको बाद में टेस्ट में दिक्कत आ सकती है। तो वो जो किंग था ना वो जो उसका आंसर देते हुए हर्मिट ने कहा कि सबसे राइट टाइम, सबसे उपयुक्त समय क्या है कि वो है अब। क्योंकि आप अब ही कोई एक्शन ले सकते हो। क्योंकि देखो जैसे कि हमें पता था किंग अब उसे वो मारने आया था, अगर वो अभी उसकी मदद नहीं करता वो जो हर्मिट की, वो तो अभी मारा ही जाता। तो ऑब्वियसली आपका अभी हक है कि कुछ काम शुरू करने का, क्योंकि आप बाद में पता नहीं ना क्या कुछ हो सकता है। Second, the most important person is the person you are with at a particular moment because we don't know what will happen in the future. सबसे important person कौन है? जो कि आपके पास है अभी, आपके पास है, प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं ना फ्यूचर में वो आपके साथ रहेगा कि नहीं। Third, the most important thing to do is to do good to the person because we are here and not there for that purpose only.
तो हम इधर क्यों आए हैं? देखो इसने ना मेरे को ये क्वेश्चन आंसर एक्चुअली ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम इस धरती में क्यों आए हैं? क्योंकि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या कर रहा है कि दूसरों की भलाई करना है। तो इसमें बोला आपको कौन सा आंसर अच्छा लगाता हो, ये आपका ऑप्शन है, आपको कौन सा लगा। मेरे हिसाब से तो मेरा अच्छा लगा थर्ड वाला, क्योंकि उसने बताया कि हमें क्या करना चाहिए और एक अच्छा सा टीचिंग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज। तो उसमें क्या करना, मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए एंड देयर मीनिंग्स विथ लिस्ट। तो ये सारे लिस्ट ए के हैं और ये बी के हैं। ठीक है, हमें उससे क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट है वंडेड, और इधर ऊपर एक मीनिंग दिया फेंटेड लॉस्ट कॉन्शियसनेस दे दी। ठीक है, देखते हैं वंडेड। आपको वंडेड का मतलब क्या है, घाव, जख्म। तो उसका होगा ऑब्वियसली आप उसको पता ही है क्या होगा, सीवियरली इंजर्ड। ठीक है, फिर होगा अवॉक। अवॉक मतलब उठ जाना। ठीक है, अगर आप सोए हो तो जाग जाओ, इसका होगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप। नेक्स्ट होगा फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब है आपको माफ़ी, कोई अगर आपने कुछ गलती की है तो दूसरा कोई आपको फॉरगिव माफ़ करेगा, उसका होगा पाराडॉन। एक्चुअली पाराडॉन का मतलब ही वही है, आप देखोगे तो उसका सिनोनिम्स है जो पाराडॉन। हम सिनोनिम्स की बात बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी देखते हैं। फेथफुल, वफादार। आप पता है ना, फेथफुल डॉग होगा, फेथफुल कोई वर्कर। फेथफुल मतलब भरोसेमंद, जिस पर आप भरोसा रख सकते हो। तो फेथफुल ऑब्वियसली आपको पता है कि इधर क्या, लॉयल। क्योंकि लॉयल का भी मतलब है ना कि सेम मीनिंग जो फेथफुल करता है। पीटी, पीटी का मतलब क्या है, पीटी मतलब आपने कुछ गलत किया और उसके लिए आपको दुख हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए होगा ये फील सॉरी फॉर। बेड्स, बेड्स वो आप ऐसा मत समझना कि बेड्स का मतलब आप जिसमें सोते हैं। बेड्स का मतलब जैसे हमने ऊपर दिया है, बेड्स का मतलब है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जो पैचेस होते हैं ना ग्राउंड ऑफ प्लांट्स के लिए, वो करना। देन होगा आपका रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस आ जाना, कहीं से गए हो तो वापस आ जाना। तो ऑब्वियसली होगा ये होगा गिव बैक। हाँ, नेक्स्ट हो गया ना। ठीक है, तो इसमें बोला है यूज एनी 3 ऑफ द एबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें कोई से भी 3 वर्ड्स ले लेने हैं और उससे हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो मैं पहले लूँगा, रुको 1 मिनट। तो मैं ले लूँगा ये जो 3 वर्ड्स है, मैंने कुछ सेंटेंस सोचा, फिर अब बता रहा हूँ। ये 3 सेंटेंसेस मैंने ले लिया, अब वो फेथफुल और रिटर्न। आप कौन से भी 3 सेंटेंस ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और सेंटेंस बनाएंगे। पहले अवॉक। अवॉक का मतलब उड़ जाना, पता है। तब पल्लवी हैड टू रिटर्न द बैक, द ड्रेडफुल ड्रीम अवॉक रेसना फ्रॉम स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेथफुल। फेथफुल का क्या हुआ, वन शुड बी फेथफुल टू वंस फ्रेंड्स। तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से फेथफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, रिटर्न। पल्लवी हैड टू रिटर्न द बैग टू हर फ्रेंड। तो पल्लवी है, उसको वो बैग रिटर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज 2 ब्लैंक्स। तो ये देख सकते हैं जैसे कि ये 2 ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉन्ट्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म्स है ये जज होगा, ये पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, देखिए पास्ट में होगा, ये रुको एक मिनट। हाँ, तो ये पास्ट में हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि क्या में हो सकता है, हमें देखना है। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें देखना है। जैसे कि एक दे दिया है, ठीक है, एक लाइक एग्जाम्पल के तौर में ये दिया है, देख सकते हैं। ही हैज़ डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश, और ब्रैकेट में दिया है प्रॉमिस। ठीक है, फिर उसका आंसर देते हुए नीचे लिखा गया है ही हैज़ प्रॉमिस टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। इधर हो जाएगा पास्ट में हो जाएगा, और इधर वही सेम ही होगा प्रेजेंट। ठीक है, आपको सेम है ये। हाँ, ठीक है, पहला का हम देख लेते हैं। तो हम ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा ही लंबा बना, हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश, ऑप्शन ब्रैकेट में जज। ठीक है, उस
द डैश, कौन बोले कि अगर आप अच्छे से एविडेंस दो, फ्रेश एविडेंस दो, तो हम अपना जो है जो हम चेंज करेंगे किस में, ठीक है। फटाफट करते हैं, और उसमें होगा, कौन बोला, जज, ठीक है। जज बोला कि द ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंजेस जजमेंट, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं जजमेंट, ठीक है, जजमेंट होगा ये पहला का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन among the debaters, although they dash from one another over small points। तो मैंने इतना कुछ नोटिस नहीं किया सीरियस डैश के ओपिनियन में, डिबेटर्स के कुछ ओपिनियन में, ऑल्दो कि उनका जो डैश कि उनका जो एक दूसरे का जो आंसर है वो बहुत डिफ़र करता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट है। और ब्रैकेट में दिया डिफ़र, तो पहला का हो जाएगा सीरियस डिफरेंस आपको पता ही होगा, तो पहला का हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। ऑल्दो दे डिफर्ड, जैसे मैंने बोल दिया था डिफर्ड, कि उनका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई ऐसे सीरियस, मतलब उसने नोटिस नहीं किया इन्हें सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब उसने कुछ इस ओपिनियन में इतना डिफरेंस नोटिस नहीं किया डिबेटर्स में, क्यों फिर में ऑल्दो मतलब जबकि उनका जो स्मॉल पॉइंट्स था, छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स पे एक दूसरे से डिफर्ड, मतलब अलग अलग था, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें इट्स ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश, बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल, और ब्रैकेट में है हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें हमने बोला गया है कि ये फेयरली बहुत फेयर चीज़ है, मतलब ये सही चीज़ है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन टू डैश, तो क्वेश्चन क्या करना है, डैश, बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल, और क्या तुम एक्सेप्ट करोगे डैश मेरा फाइनल में, ठीक है। इसका आंसर होगा, इससे पहले क्वेश्चन टू आंसर, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, क्या तुम मेरा आंसर, ये भी आंसर होगा, आंसर, क्या तुम मेरा आंसर को फाइनल लोगे। इसके बाद देखते हैं, इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, इससे चाहिए नहीं दैट, क्या कि डैश शुड ऑलवेज बी द मदर, कि ये वो हमेशा इन्वेंशन का मदर होना चाहिए, और उधर में है नेसेसरी। तो देखते हैं नेसेसरी होगा, इट इजंट नेसेसरी, इधर होगा नेसेसरी, ठीक है। इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी, इधर होगा नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी, इधर होगा नेसेसिटी, should always be the mother of invention, it isn't necessary that necessity should always be the mother of invention, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, hermits are the dash men, how they acquire their dash no one can tell। तो हर्मिट कौन से आदमी है, और वो अब अपना कैसा, वो हाउ दे एक्वायर देयर, और वो कैसे एक्वायर करते हैं डैश, जो कि कोई भी बता नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा, हर्मिट्स आर वाइज मैन, ठीक है, वाइज मतलब बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान मैन है। हाउ दे एक्वायर देयर, हाँ, तो वो अपना क्या करते हैं, विजडम मतलब तो पता ही होगा आपको, वो अपना विजडम कैसे प्राप्त करते हैं कोई भी नहीं बता सकता, बुद्धि कैसे प्राप्त करते हैं कोई नहीं बता सकता। द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा बड़ा कर दे ताकि मैं लिख सकूं। हाँ, द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द कमिटी है उससे क्या करना, मतलब क्या करना चाहिए ताकि वो जो जगदीश है वो टीम का कैप्टन बन सके। द डैश इज़ लाइकली टू प्लीज एवरीवन, और वो क्या है जो कि वो सबको प्लीज़ कर रहा है, ठीक है। तो है वो है द कमिटी हैज़, और ब्रैकेट में क्या है, डिसाइड, तो होगा कमिटी हैज़ डिसाइडेड, ठीक है। द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसीजन, ठीक है, इसका डिसीजन, हाँ, द डिसीजन इज़ लाइकली टू प्लीज एवरीवन, डिसीजन है सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है।
आस्किंग फॉर डैश इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश। ठीक है, इसका हम आंसर देख लेते हैं और ब्रैकेट में फॉरगिव, तो इसका होगा द आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना, ठीक है, इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। ठीक है, हाँ ठीक है, इधर हमारा ये ख़त्म होता है। हाँ, तो क्लास 7 एनसीईआरटी ख़त्म हो जाता है और यह आप तो खुद करना है स्पीकिंग और राइटिंग। और हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका 10 पार्ट 1 को स्क्वेरल। तो इधर ही ख़त्म होता है। और अगर आपको कुछ डाउट है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। रहता हूँ, बाय बाय, टाटा।